वाहन बटेश्वर के लिए चला, बटेश्वर के लिए चला गया। कंस मथुरा में लौटा। हाँ नाम खाम लिखवा देते का ऊपर अरे मोबाइल पर नाम लिखवा लेगा ऊपर और ये 100 रुपये व्यासपीठ से, इनका भी नाम पप्पू है नगला भादों से, व्यासपीठ के माध्यम से पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। बोल दे। ठीक 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 ठीक। श्रोता बंधुओं, उस समय जब वसुदेव और देवकी बटेश्वर में अपने समय को व्यतीत कर रहे थे तो कुछ समय बाद एक संतान पैदा हुई, एक बेटा जन्मा। तो देवकी को तो खुशी हुई कि बेटा पैदा हुआ है, पर वसुदेव बोले जी तुम्हारी संतान कहाँ है, तुम्हारे भैया को भोजन है, हम वादा करके आए हैं। श्रोता बंधु, आज उस बच्चे को लेकर के वसुदेव और कंस के यहाँ आए और कंस की गोद में उस बच्चे को दे दिया। लो महाराज, जो तुम्हारी बहन के संतान वही है। अब कंस ने उस बच्चे को गोद में तो ले लिया, लेकिन उसका विचार बदल गया। विचार बदल गया कि आकाशवाणी ने काल बताई 8वीं संतान, और संतान है ये पहली। तो वसुदेव ऐसा करो, चाहे तो ले जाओ, और 8वीं संतान हो तब ही ले तब मार देंगे। आज वसुदेव उस बच्चे को लेकर के चल दिए। इधर देवता विचार करते हैं कि कंस के हृदय में दया का भाव पैदा हो रहा है, तो भगवान का अवतार कहाँ होगा। वो तो हमेशा ध्यान रखना अत्याचारियों की वजह से आते हैं। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए सभी। जब पापी के पापों की वजह से आ रहे हैं तो देवऋषि नारद जी को भेजा है देवताओं ने कि तुम चले जाओ। तो नारद जी आ रहे हैं आज कंस के यहाँ। किस तरह से? सभी बोले प्रेम से ताली बजाते हुए, अरे शिव नारायण 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 शिव नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। अरे पाप होए सब नारायण नारायण नारायण। तो कंस से सम्मान क्या है ये देवऋषि? नारद जी बोले कंस हमें का मालूम पता, पहले तो कभी सूख गए हो। ए महाराज सूख गए कह रहे हो, ठाणे बैठे चैन ही ना है, दिन में भूखना रात में नींद ना है। क्यों? कि आकाशवाणी ने बताया था कि हमारी बहन के 8वीं संतान होगी, वही हमारा काल होगा। तो नारद जी ने कि फिर तुम्हारे बहन की कोई संतान वही है?
हमारा एक देर पहले आ जाते तो दिखाई देते, बयान तो बसदेव लेके गए ही हैं। तो नारद जी ने कही कि फिर वो बच्चा लौटा क्यों दिया है तुमने, कि महाराज 8वीं संतान होगी तभी मार देंगे। नारद जी ने की 200 तैयार होना, काल चक्कर काट रहा बिल्कुल ऊपर। क्यों? सो कमल का फूल हाथ में पकड़ा। नारद जी ने की जाके पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउल मत गिनो, 8 ही है। चाहे बालक मत गिन के ले जाओ, वो 8 में बैठो। पल्लंगत गिन के लाए तो चिना 8 में बैठो। अरे महाराज तई तो मैं जानी है ना, अब तुम जानो चाहे मन जानो, बालक तो कोई 108 में ऐसे तो एकदम नारद जी तो चले गए, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा, वो 2 घड़ी से ज्यादा रुकते ही नहीं। और कंस उठ करके भागा और पीछे से आवाज नहीं, खड़े हो जाओ। कहो महाराज लाओ इस संतान को मुझे दे दो। ध्यान रखना, उस अबोध बच्चे को पकड़ लिया, जिस बच्चे ने महतारी का दूध भी नहीं पी पाया। क्या कर्म करता था वो पापी? अरे निकना तारा सुहिए में जाने धारो, निकना तारा सुहिए में जाने धारो। वो बच्चा सुतल लोक चला गया, जो 6वां तल है नीचे, 7वां तल है पाताल, 6वें तल में चला गया। अब कंस से खतरा वो कि कोई सो बालक 8वां ऐसे तो एक आध छिपी सकत हो, और काउ तरह एक दुबगो बेकाल बनो तो नहीं बचूंगा। सो आज वह पापी ने मथुरा में कारावास बनवाया है, और दोनों बहन बहनों को अब बुलाया है और कारागृह में बंद कर दिया। दोनों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डलवा दी। जब तक 8वीं संतान नहीं होगी तब तक निकल के नहीं जाऊंगा। जेल में डलवा दिए दोनों। परीक्षित जी थोड़े दिन बाद दूसरी संतान हुई, उसे भी मार की जल की धार में फेंक दिया। इस तरह से कंस ने 6 बच्चों की हत्या कर दी। 6। अब भगवान क्षीर सागर में विचार कर रहे हैं कि अब 2 नंबर बाकी हैं। तो शेष भगवान से कही कि पहले हम बड़े बने, अब अगर त्या मन हो तो तुम बड़े बन लो। शेष भगवान बोले अब के तो बड़े हम ही बनेंगे, क्योंकि पहले त्रेता में छोटे बने लक्ष्मण। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण ने कुछ मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचे भगवान। अब उन्हें जिना मालूम जी, चाहे बड़ो बने चाहे छोटो बने, जाने अपने मन की तो आज तक बताइए ना का हुआ है। ध्यान रखना,
लक्ष्मण दिनों रात संग रहे, सेवा में लगे रहे, लक्ष्मण तक नहीं समझ पाए। और अर्जुन जैसे महारथी को गीता जैसा ज्ञान दिया, अर्जुन का रथ हाँकते रहे, लेकिन जो मन में थी वो बताई अर्जुन को भी नहीं। आपने देखा होगा बेटा, जो छोटे छोटे बालक बैठा देखो रोज क्या, जिस दिन महाभारत में लिखा है गुप्ता जी के जिस दिन अभिमन्यु लड़ने गया था, तो उस दिन के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज के जब पैर छुए थे उसने, तो युधिष्ठिर जी ने कहा था लंबी उम्र हो। भीम के पैर छुए तो उन्होंने भी यही कह दिया कि तेरी उम्र लंबी हो। अर्जुन ने कह दिया, न कुछ सहदेव ने कह दिया, लेकिन जब कन्हैया के पैर छुए तब कही बेटा यशस्वी भव, तेरा नाम हो दुनिया में। ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने कहा था और अर्जुन ने कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, सुभद्रा सामने खड़ी थी कि सबने लंबी उम्र होने का इसे आशीर्वाद दिया, पर तुमने क्यों नहीं दिया? तुमने क्यों नहीं दिया? हेलो और ये 100 रुपए गुरु जी के लिए, 10 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए, 10 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 10 रुपए संत भगवान उनके लिए निर्भय। ये देवते हैं अशोक यादव जी के। हेलो, भगवान किसे कहते हैं? सुभद्रा तुम्हें पता नहीं है? ये अभिमन्यु शिष्य बना तो मेरा बनाए, ये मेरा शिष्य है। तो जीवन और मरण तो आते जाते रहते हैं। अगर ये कृष्ण का शिष्य और कृष्ण जाके गुरु हैं, तो केवल मेरी तरफ से एक ही आशीर्वाद है कि कल को जब महाभारत का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में ये लिखा जाएगा कि पूरे महाभारत में अभिमन्यु जैसा योद्धा कोई नहीं, अभिमन्यु जैसा वीर नहीं था। तो उसमें मेरा भी नाम संग होगा कि मैं इसका गुरु। ध्यान रखना, लेकिन वो असली बात नहीं बताई। चारों लगते घेर उगाड़ की बुज्जी जैसो बता दो, पर वो असली बात नहीं बताई कि जी इतने ही दिनों को भेजो है चंद्रमा ने, वो बात नहीं बताई। तो ध्यान रखना, जब मैंने अपने मन की अर्जुन जैसे को और लक्ष्मण जैसे नहीं बताई, और किन्हें बताते? आज शेष भगवान कहते हैं कि अब की बार तो बड़े हम ही बनेंगे। तो 7वें गर्भ में शेष भगवान आते हैं, 7वें गर्भ, और 7वां गर्भ जब 7 महीने का हुआ, अब भगवान विचार करते हैं कि काउतरत भैया को जन्म है गो, और वह पापी ने बेऊ मार दे तो अकेले दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगा। श्रोता बंधो, 7 महीने का गर्भ था देव की मैया के, और उस समय भगवान योग माया को आदेश करते हैं, आदेश करते हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, मैंने बार बार बताया है, भक्ति का प्रतीक विश्वास होता है। भक्ति का प्रतीक विश्वास होता है। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास है तो भगवान बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है। अगर विश्वास नहीं है दिल में तो सभी बहन बेटियां ध्यान से सुने, अगर परमात्मा को मानोगे तो विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा। और ये व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए की हार माला हमारे लिए मोनू यादव नगला अन्नी से। परीक्षा जी ध्यान करना कि जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे थे और जब अयोध्या पे आए थे तब भरत ने बाण मार दिया था और हनुमान जी गिर गए। तो वहां सभी परिवार वालों से भेंट हुई और पता चल गया था कि लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई है। भगवान राम घुटनों पर रख के लक्ष्मण को रो रहे हैं। तो जितने अयोध्या वासी थे, बेटियां बहनें सब ध्यान से सुनना,
सब रो गए, सबके आंखें में आंसू चल गए कि पता ना लक्ष्मण अब बचे और न बचे। तो लक्ष्मण के लिए सब रो रहे थे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने नजर की उर्मिला की तरफ, जो लक्ष्मण की पत्नी थी, और उर्मिला की तरफ जब नजर गई तो उर्मिला मुस्का गई हनुमान जी की तरफ देख के। तब हनुमान जी ने कही कि बेटी एक बात समझ में नहीं आई कि जे तो सब दुखी हैं और सब रो रहे हैं लक्ष्मण के लिए, और लक्ष्मण तेरे पति हैं, और बेटी तू हंसी क्यों गई है, तू रोई क्यों नहीं? पति तो तेरे हैं जो आज लंका में घायल पड़े हुए हैं। तो देखो उर्मिला का जवाब कितना सुंदर है, और वो जवाब आपको अच्छा लगे तो उसे सती के नाम की ताली बजाना जोर से। तब कही उर्मिला ने, हनुमान जी मैं इसलिए हंस गई हूं, अरे जिस गोद में मेरे पति का सिर रखा है, अरे मौत की तो गारंटी क्या देते हो तुम? यमराज में भी दम नहीं है जो छू के निकल जाए मेरे पति को। जिस गोद में मेरे पति का सिर रखा है, ये विश्वास उर्मिला को पूर्ण विश्वास था। लेकिन त्याग किसे कहते हैं, वो भी सब बेटियां बहनें ध्यान से सुने। त्याग इसे कहते हैं क्या जिस समय कौशल्या सामने आई हनुमान जी के, तब कही हनुमान बेटा एक बात कह देना राम से, सीता भले ही लौट के मिले या ना मिले। देखो कितने त्याग की बात कही, मन करेगा ताली बजाने को ऐसी बात सुनकर। सीता लौट के आवे या नहीं आवे, पर राम से कह देना को वो बिना लक्ष्मण के अयोध्या में पैर ना देवे, बिना लक्ष्मण के नहीं आवे। ये तो कह दी कौशल्या ने। अब नंबर आया सुमित्रा का। देखो सुमित्रा की बात और ज्यादा अच्छी लगेगी। सुमित्रा ने कही हनुमान मेरा बेटा लक्ष्मण घायल पड़ा है, शक्ति लग चुकी है लंका में, पर हनुमान एक संदेशा मेरा भी कह देना, एक संदेशा मेरा भी कह देना कि मेरा एक बेटा लक्ष्मण लंका में मारा गया है, एक बेटा मेरे पास बाकी है, मैं दूसरे बेटा को भी मरने के लिए भेज दूंगी, पर राम से कह देना बिना सीता के अयोध्या में नहीं। ये है त्याग, इसे श्रोता बंधो आज भगवान विचार करते हैं तो शेष जी को भेज दिया। 7वें गर्भ में शेष भगवान है, और जब वो गर्भ 7 महीने का हुआ, 7 महीने का हुआ, तब योग माया